राज्य संपत्ति विभाग ने राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास पर जाकर सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री व सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने नोटिस ले लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को उनके दिल्ली के आवास पर नोटिस दिया जाएगा। राज्य संपत्ति विभाग ने सहायक निदेशक अजीत सिंह को दिल्ली जाने के लिए कहा है। एनडी तिवारी दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। यूपी के हरदोई जिले में पुलिस ने जहर खाने पर मजबूर करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 मई को एक प्रेमिका ने प्रेमी के बहकावे में आकर जान दे दी थी। युवती की अगले महीने शादी होने वाली थी और प्रेमी युवती से शादी न करने की जिद कर रहा था। युवती के परिजनों ने प्रेमी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया था। माधोगंज थाना क्षेत्र में 306 का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लड़की के परिजनों का आरोप था कि लड़के के बहकावे में आकर के लड़की ने जहर खा लिया था और उसके ऊपर 306 का मुकदमा कायम हुआ था। आज वो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जनपद में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई है। चौकीदार की मौत पर गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। इसके साथ ही मिल मालिक पर चौकीदार की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटनाक्रम की पूरी जानकारी रात मथुरा के चौके बिजपुरी में एसआर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल से नयति अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम छौली हमारा थाना बल्ले में मेरे भतीजे सुबह हाथरस की तरफ जा रहे थे और सुबह के टाइम में लगभग जल्दी काम था, उन्हें 4 बजे करीब दुर्घटना हो गई है। 3:30-4 बजे करीब। किससे दुर्घटना हुई है, कोई जानकारी? ये जानकारी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा तो खत्म हो गया और दूसरा नेती में एडमिट है। अभी वो बोलने की उसको जानकारी है। जो खत्म हुए हैं उनका क्या नाम है? विजयवीर सिंह उर्फ करुआ। कर्नाटक चुनाव की आग की चिंगारी यूपी में भी पहुंच रही है। हरदोई में भी कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार और अमित शाह का पुतला फूंककर विरोध जताया। हालांकि इसके लिए उन्हें पुलिस से काफी संघर्ष भी करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आशीष सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा सरकार का पुतला फूंका और कहा कि कांग्रेसी कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए जनादेश का अपमान किए जाने से आक्रोशित है। आज हम लोगों ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला जलाया। पुलिस से हमारी हाथापाई हुई, उसके बाद भी वो पुतला ले जाने में नाकाम रहे और मैं अपने बहादुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं, जिनकी हिम्मत की वजह से आज पुलिस के सर पर चढ़कर हम लोगों ने इस पुतले को जलाया है। आप जान रहे कर्नाटक में जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, कहीं न कहीं वो मणिपुर, गोवा, मेघालय जैसे लोकतांत्रिक हत्याओं की पुनरावृत्ति है और कांग्रेस पार्टी और देश की आम जनता इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ी है। आने वाले चुनाव में हम इसका सबक सिखाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है। उसका फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं आता है तो हम जनता के बीच में बीजेपी के खिलाफ जनमत संग्रह के लिए जाएंगे। फैजाबाद के जिला अस्पताल के ईएमओ रूम में बीती रात अज्ञात अराजक तत्वों ने नशा सेवन कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना पर एसी, पंखा और कई सामान बरामद हुए। मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने मौके पर जाकर मुआयना किया और बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों पर उच्च कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के चैम्बर में जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां पे तोड़फोड़ कर दी गई है किसी के द्वारा, तो हमने तत्काल चौकी इंचार्ज को भेजा और आके मौके पे स्वयं भी मुआयना किया तो देखा एसी के तार वगैरह टूटे हुए हैं, पंखे वगैरह टूटे हुए हैं और बेड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। तो पूछताछ करने पे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, कहा कि सर हमें नहीं पता, लेकिन हमने अज्ञात में मुकदमा कायम कर दिया है
और विवेचना के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसको दंडित करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव 3 दिन के दौरे पर जौनपुर पहुंचे। इस दौरान कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान को लेकर उन्होंने कहा कि आजकल वह सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त है, इसलिए कर्नाटक की राजनीति का नाटक उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसले पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं इसको राष्ट्रीय मुद्दा मानता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव जौनपुर में आयोजित 19 मई से 21 मई तक 3 दिवसीय योग शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं। राम मंदिर को मैं राजनीतिक मुद्दा मानता नहीं, मैं इसको राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा मानता हूँ। और मैं मानता हूँ राम जैसी मर्यादा चरित्र हम सबका हो और किसी भी देश में उसके जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक गौरव के स्थान हैं उनको लेकर के कोई विवाद नहीं। भारत को छोड़कर जहाँ भगवान राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, सब जगह जानबूझ करके विवाद खड़ा किया गया है। ये किसी भी एक गौरवशाली सभ्य राष्ट्र के लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए शासकों को चाहिए कि इसके ऊपर जो भी इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए उचित बनता है उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई। पक्ष के लोग कन्नौज में फौजी ने एक सिपाही पर थाने के अंदर जानलेवा हमला कर दिया। फौजी की पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया था। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस उसे थाने ले आई थी। थाने में किसी बात पर आक्रोशित हुए फौजी ने सिपाही पर हमला कर खून से लथपथ कर दिया। पुलिस ने आरोपी आर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। कन्नौज के सिलवापुर गांव का रहने वाला अशोक सिक्किम में तैनात था। 1 मई को छुट्टी लेकर गांव आया था। घटना के बाद सिपाही की तहरीर पर फौजी अशोक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना संज्ञान में आई है। थाना तालग्राम में एक मैटर हुआ था जिसमें ये आर्मी में लांस नायक के पद पे कार्यरत है अशोक कुमार। इनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत करके डायल 100 में शिकायत करी थी कि इनके पति जो छुट्टी पे घर आए इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने जाके इनको थाने पे बुलाया था। पुलिस ने इनको इनके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करी, उसमें ये काफ़ी उत्तेजित हो गए और इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और कांस्टेबल पे अपना जो बाइक की चाबी थी उससे उसके सर पे वार कर दिया। तो उनको ये सर से खून आने लगा। तो तत्काल फिर इनको वहाँ पे पुलिस द्वारा इनको रोका गया और इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी पत्नी ने भी इनके खिलाफ हैरेसमेंट का और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। मथुरा में जेल में बंद पिता से मिलने जा रही एक युवती का रास्ते में अपहरण हो गया। इस बीच दुराचार की कोशिश में सफल न हो पाने पर युवती को रोड किनारे फेंककर उस पर केमिकल डालकर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जिन आरोपियों के नाम युवती ले रही है उन्हीं लोगों ने युवती के पिता पर मुकदमा लिखाकर उनको जेल भिजवाया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा के गांव अडिंग में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। दरअसल 2 ट्रांसफार्मरों में भयानक आग लगी। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल से आग पर काबू पाया। इस गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पता नहीं कब इन लाइनों में आग लग जाए या फिर किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाए। यहाँ तारों का टूटना, आग लगना आए दिन होता है। शामली में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक की गई। यह बैठक जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक के नेतृत्व में हुई। यशपाल मलिक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जाट आरक्षण दे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ने जाटों को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है और कैराना व नूरपुर उपचुनाव में बीजेपी पार्टी को हराकर सबक सिखाएंगे। जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि अमित शाह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के घर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व तमाम विधानसभा सीट के जाटों को बुलाकर कहा था कि चुनाव खत्म होते ही हम आरक्षण के इस मसले को हल कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज कैराना उपचुनाव को लेकर जाट समाज से हम आरक्षण की अपील कर रहे हैं। आज कैराना उपचुनाव को लेकर जाट समाज आगे किस तरह का एकजुट रहकर अपील कर रहे हैं आज, और क्योंकि जिस तरह का जाट समाज के साथ
वर्तमान भाजपा सरकार ने जो धोखा किया, 2015 में 26 मार्च को प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी ने बुला के जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कैंसिल कर दिया था, उस पर वादा किया। उसके बाद भी जब पिछली बार हमने 2017 के चुनाव में विरोध करना शुरू किया तो अमित शाह जी ने अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान और तमाम हर विधानसभा सीट से जाटों को बुला के वहाँ बड़ी मीटिंग करके ये आश्वासन दिया था कि चुनाव होते ही हम आपके मुद्दों को हल कर देंगे, आप हमसे नाराज मत। इन तमाम चीज़ों को लेकर जाट समाज लगातार संघर्षरत है और 3 मुद्दों को लेकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के भी और सहारनपुर के भी, उन्होंने टीमें बना रखी। पहला मुद्दा है कि केंद्र का जाट आरक्षण जिसको प्रधानमंत्री ने हाँ किया था, उसकी क्या समय सीमा है। दूसरा मुद्दा है कि जो प्रदेश का आरक्षण था जिसमें सरकार के पास आंकड़े थे वो जमा कर सकती थी, इन्हीं के मंत्री द्वारा बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट थी जब आरक्षण दिया गया। यूपी के राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर पिछले 10 दिनों से धरना और आमरण अनशन कर रहे बर्खास्त संविदा कर्मी शुक्रवार को आक्रोशित हो गए। बहाली की मांग को लेकर आक्रोशित 4 बर्खास्त संविदा कर्मी निगम मुख्यालय परिसर पर पानी की टंकी पर चढ़ गए। तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्हें नीचे उतारने को लेकर पुलिस प्रशासन जोर लगाता रहा, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस बीच अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता का आश्वासन देकर उन्हें नीचे उतारने के लिए मना लिया। हम 10 दिन से आमरण यहाँ अनशन पर बैठे थे और लगभग 5-4 दिन हो गए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए। शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और हम अपने साथियों को तिल तिल कर मरना नहीं देखना चाहते। इस वजह से हमने सोचा कि शायद हम ही कदम उठाएं, इनसे पहले हम मर जाएं, यही अच्छा है। क्या हुआ था, कितने लोग चढ़े थे? क्या हम 5 लोग टंकी पर चढ़े थे, क्योंकि हमसे शासन प्रशासन कई दिन से हमारी कोई मांग मान नहीं रहा है, ना ही कोई बात करने के लिए तैयार है। क्या मांगी थी? हम लोग संविदा बहाली चाहते हैं, बिना शर्त बिना किसी उसके जो है संविदा बहाल की जाए हमारी। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुरादाबाद से कुछ कपड़ा व्यापारी ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर अलीगढ़ जा रहे थे, तभी अनूप शहर मार्ग पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पास के गड्ढे में जा गिरी, जिसमें दबने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 घायलों को प्रशासन ने जिला अस्पताल पहुंचा दिया। एक ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 16 लोग सवार थे। सभी लोग पुरानी दरियां बेचने का काम करते थे। आज सुबह वो मुरादाबाद से अलीगढ़ दरी बेचने के लिए निकले थे, तभी ये हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें दरी लगी हुई थी और मुरादाबाद थाना डेलारी के पास के गांव के ये रहने वाले थे, बहादुरगंज के। ये बिजनेस पर्पज से ट्रैक्टर ट्राली में दरिया लादकर अलीगढ़ बेचने जा रहे थे। टी पॉइंट जो थाना राजपुरा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर किसी अज्ञात वाहन अज्ञात ट्रक द्वारा पीछे से इनको ट्रैक्टर ट्राली को पुश किया गया और ये ट्रैक्टर ट्राली खाई में गिर गई। लगभग इसमें 16 लोग थे इसके अंदर, जो 8 आदमी ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दब के वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उन 8 को हम लोगों ने मोर्चरी बहजों के लिए भेज दिया गया है, तथा कुछ 5-6 लोग ऐसे थे जो बहाल के मामूली चोटिल थे, उनको रजपुरा की CHC में भेज दिया गया वास्तव उपचार हेतु। सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और शांति व्यवस्था ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मथुरा में यमुना मिशन के बैनर तले वन विभाग और स्कूली बच्चों ने गोवर्धन में जन जागरण रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। संयुक्त जन जागरण रैली का शुभारंभ वन रेंज क्षेत्राधिकारी ने किया। मथुरा में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। मथुरा पहुंचे गोरखपुर से सपा सांसद प्रवीण निषाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक और बीजेपी सरकार धर्म की ठेकेदार
बनती है, वहीं दूसरी ओर धर्म की नगरी में यमुना का हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी नालों का पानी यमुना में गिर रहा है। प्रवीण निषाद ने बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान को छलावा बताया। इसके पहले भी मैं वृंदावन आ चुका हूँ और आज जीतने के बाद पहली बार वृंदावन में आया और आज देखने को ये मिला कि ये जो हमारी वृंदावन की धरती है, धर्म की धरती है, धर्म की नगरी है और यहाँ के सारे लोग पूजनीय हैं। हमारे जो जितने भी देवी देवताएं हैं सारे लोग पूजनीय हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार बनती है और यहाँ की जो सांसद है हेमा मालिनी जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गंगा सफाई के नाम पे कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं, मगर इस धर्म की नगरी के बगल में यमुना नदी हमारी बहती है। अगर उस यमुना नदी को देखा जाए तो हम लोग उसके करीब नहीं पहुंच सकते, इतनी बदबू आती है, उसका पानी इतना गंदा हो चुका है कि हम लोग क्या करें। मोक्षदायिनी यमुना के लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, जबकि भाजपा सरकार का ये कहना है कि यमुना भी साफ होगी तो गंगा भी साफ होगी, लेकिन अभी तक या तो यमुना साफ हुई है और ना गंगा ही साफ हुई है पूरी तरह से। ये तो भारतीय जनता पार्टी छलावा करने का काम कर रही है, तो उनको साफ करना होता है। लखनऊ के गुडम्बा थाने में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लगी हो। पहले भी थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग चुकी है। गुडम्बा थाना अध्यक्ष का कहना है कि आग लगने की वजह कूड़े का ढेर है। फर्रुखाबाद में सैकड़ों कृषक सेवा केंद्र खुले हुए हैं। उन सभी केंद्रों पर कर्मचारी तैनात हैं। किसानों की हर परेशानी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण कर्मचारियों ने कल भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि भूखे मरने से अच्छा है हम सभी कर्मचारी भूख हड़ताल करके मरे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस मामले पर अपने उच्च अधिकारियों को वेतन को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारी काम चाहते हैं, रुपया देना नहीं चाहते हैं। बांदा में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस अधीक्षिका शालिनी ने अपना चैम्बर छोड़कर पूरे कार्यालय में पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मिली कमियों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के चलते कार्यालयों के कूलर तथा पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने का आदेश दिया। जो मुआयने का मेन मकसद था कि गर्मी का महीना आ गया है और सबके यहाँ कूलर की व्यवस्था हो और किसी तरह की, क्योंकि सारे सरकार में बाधा ना आए, गर्मी में किसी को बीमारी ना हो, इसके लिए हमने निरीक्षण किया कि सबके यहाँ जो कूलर की व्यवस्था वो हो जाए। कुर्सियाँ जो टूटी हुई हैं उनका भी मरम्मत हो जाए। आज का मकसद कल इतना था कि हम किस तरह से अपने कर्मचारियों की जो बेसिक दिक्कतें हैं उनको दूर करके इनका निवारण करें। आगरा के एक होटल में पुलिस ने रेड कर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 कैलकुलेटर समेत नकदी बरामद की है। पकड़े गए तीनों सटोरी झांसी के रहने वाले हैं, जो आगरा के होटलों में कमरे लेकर सट्टेबाजी का कारोबार चलाते थे। सीओ सदर उदय राज सिंह ने बताया कि आईपीएल मैच पर सट्टेबाजों की सूचना उन्हें मुखबिर से मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन के उरई कोतवाली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्रिकेट मैचों में बड़े पैमाने पर सट्टा खिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली उरई की संयुक्त टीम के नेतृत्व में 2 अभियुक्तों को उरई के रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से 3,07,000 रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन, 5 सट्टे का हिसाब लिखे रजिस्टर भी बरामद हुए हैं।